संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय अध्यात्म के 4 स्तर भाग 9। सकारात्मक भाव ऊर्ध्वगामी माने गए हैं। इनमें सत्व गुण की प्रधानता रहती है, पुण्य कर्मों का योग रहता है, अतः जीवन को सूर्य की ओर ले जाता है। जीवन के अंत में भी जीव सूर्य की ओर, देवलोक की ओर यात्रा करता है। पाप कर्म सूर्य से विपरीत दिशा में नीचे की ओर ले जाते हैं। नीचे जाने के नाम ही नरक हैं। नकारात्मक तामसी भाव इसके कारक होते हैं। गति की तीव्रता या मंदता व्यक्ति के स्वभाव से भी जुड़ी रहती है और कार्य के प्रति उसके संकल्प भाव से भी। शरीर की ऊर्जाओं का भी आधार बना रहता है। गति के इन आयामों को बढ़ाने के लिए ही व्यक्ति उपासना मार्ग पर चलता है। मणि मंत्र औषध के प्रयोग करता है। मंत्र जाप इसका सरलतम उपाय कहा गया है। इसके द्वारा तीव्रता, दृढ़ संकल्प और सकारात्मकता के प्रयोग जोड़े जा सकते हैं। हमारे लगभग सभी धर्म संप्रदाय इसकी अनुशंसा करते हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हमारी एवं प्रकृति की गति एकाकार रहे, लयबद्ध रहे और लक्ष्य तक पहुंचने तक समान बनी रहे। प्रकृति और पुरुष मिलकर सृष्टि का संचालन करते हैं। पुरुष तो स्वभाव से ही निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, गतिमान है, विरुद्ध धर्मा है। संपूर्ण सृष्टि में पुरुष एक ही है। प्रकृति उसको भिन्न भिन्न स्वरूपों में प्रकट करती है। इसका एक कारण यह भी है कि ब्रह्म या पुरुष ब्रह्मण रूप है, नित्य फैलता रहता है। प्रकृति रूप में माया उसे अपने संकोच स्वभाव से घेरती जाती है, बांधती रहती है, स्वरूप प्रदान करती जाती है। पुरुष चेतन है, माया जड़ है। पुरुष की चेतना से जुड़कर माया रूपी यह शरीर भी चेतन जान पड़ता है। प्रकृति और पुरुष का विरोधाभासी होना, पॉजिटिव नेगेटिव होना ही सृष्टि कारक होता है। किसी भी एक अकेले तत्व से सृष्टि नहीं हो सकती। दो तत्व के कारण ही सृष्टि का द्वैत भाव भी रहता है। पति पत्नी रूप पुरुष प्रकृति में भी पुरुष तो एक ही है। शरीर भिन्न है, भिन्नता से ही संसार चलता है। समानता नाम ठहराव का है। जैसे ही प्रकृति सत्व रज तम समान भाव में आते हैं, प्रलय हो जाता है। दो पुरुष अथवा दो स्त्रियों से सृष्टि नहीं हो सकती। यह भी सत्य है कि पुरुष में पुरुष भाव तथा स्त्री में प्रकृति की शक्ति प्रचुर मात्रा में रहती है। विरोधी भाव भी साथ रहता है। पुरुष भाव प्रसार सूचक है तथा स्त्री भाव संकोच का। प्रसार संकोच ही सृष्टि का स्पंदन है। अर्धनारीश्वर सिद्धांत से प्रत्येक स्त्री पुरुष स्वयं स्वतंत्र ब्रह्म माया का समन्वित रूप है। अपने इस नर मादा स्वरूप को समझ पाना कठिन है। विवाह के बाद एक और नर मादा का जोड़ा जीवन में प्रवेश कर जाता है। प्रकृति पुरुष की कहानी यहाँ से एक नए स्वरूप में शुरू होती रहती है। प्रत्येक शरीर के 3 धरातल होते हैं, अधिदेव, अधिभूत और अध्यात्म। पुरुष भी हर धरातल पर उपलब्ध होता है और प्रकृति भी। ब्रह्म और माया ही 7 लोक 14 भुवन का निर्माण करते हैं। हर स्थान पर भिन्न भिन्न रूपों में विद्यमान रहते हैं। हमारे शरीर के भीतर भी ऐसा ही होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अधिदेव में ब्रह्मा विष्णु इंद्र हमारा हृदय है। अधिभूत में 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश होते हैं। अध्यात्म शरीर मन बुद्धि तथा आत्मा के समूह को कहते हैं। अधिदेव में ब्रह्मांड के 5 पर्व कहे हैं, स्वयंभू, परमेष्ठी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। इनके क्रमशः ब्रह्मा विष्णु इंद्र सोम और अग्नि मुख्य प्राण हैं। इनमें स्वयंभू प्राणमय है, परमेष्ठी अम्य अपमय है, सूर्य वांग्मय है, चंद्रमा अन्नमय और पृथ्वी अन्नादमय है। इसी स्वरूप को जब अध्यात्म में देखते हैं तो 5 पर्वा रूप में अव्यक्त, महान, बुद्धि, मन और शरीर कहलाते हैं। अव्यक्त का आधार वेदात्मा प्राणमय है। महान का आधार त्रैगुणात्मा अस्मय है। बुद्धि विज्ञानात्मा रूप वांग्मय है। मन प्रज्ञानात्मा है। चंद्रमा के प्रभाव से अन्नमय है। शरीर को भूतात्मा कहते हैं, अन्नादमय है। यही सिद्धांत जब अधिभूत में घटाया जाता है तब 5 पर्व क्रमशः सत्यम, आपह, ज्योति, अमृतम तथा रसह बन जाते हैं। इनमें सत्य को प्रतिष्ठा कहा है जो प्राणमय है। आपह स्नेह रूप रक्त है, अम्मय है। ज्योति शुक्र तेज युक्त है, वांग्मय है। अमृत रेत में अन्य है तथा रस धृति का अन्नाद है। उपरोक्त सभी कार्य प्रकृति द्वारा संपादित किए जाते हैं।
किंतु सारा स्वरूप ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है। प्रकृति चूंकि ब्रह्म की शक्ति है, अतः ब्रह्म के लिए ही कार्य करती है, स्वयं के लिए नहीं करती। प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव के अनुरूप ही व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्मित होता है। अभ्यास के द्वारा प्रकृति को बदलकर आकृति तथा अहंकृति दोनों को बदला जा सकता है। वैसे बदलते रहना प्रकृति का स्वभाव भी है। आप प्रयास करें न करें, प्रकृति तो बदलती रहेगी। बिना प्रयास के जो बदलाव होता है उसमें परिवर्तन की दिशा पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, गलत भी हो सकता है, वातावरण के प्रवाह में भी बह सकते हैं। साधारण स्तर पर प्रकृति का परिवर्तन ऋतुओं को पैदा करता है, औषधि और वनस्पति को उत्पन्न करती है, आकाशीय तत्वों को, जल को, धूप तथा अन्य प्राणों को हमें पहुंचाती है। इसी से हमारी प्रकृति, आकृति और अहंकृति बनती है। हम भी ऋतुओं से प्रभावित होते हैं। सूर्य, चंद्रमा के दिन रात से प्रभावित होते जाते हैं। आसपास का वातावरण प्रकृति से भी बदलता है और हमें भी प्रभावित करता रहता है। प्रकृति सारा कार्य पुरुष के लिए करती है, पुरुष स्वयं कुछ नहीं करता। इसी को समझने की जरूरत है। प्रकृति नाम इच्छा का है, कामना का है। पुरुष इसको स्वीकार करे तब कार्य संपादित हो। इच्छा का पैदा होना भी प्रकृति के नियंत्रण में ही है। चूंकि पुरुष प्रत्येक जन्म में एक ही रहता है, अतः उसका एक जन्म का अभाव अगले जन्म में इच्छा बनकर उस अभाव की पूर्ति करता है। यह अभाव ही पुनर्जन्म का कारण बनता है। अभाव नहीं तो इच्छा नहीं, इच्छा नहीं तो नया जन्म ही नहीं, माया भी लुप्त हो जाती है। इसी कामना पूर्ति का नाम मोक्ष है। पुरुष की कामना पूर्ति के लिए ही प्रकृति कार्य करती है। हम प्रकृति की शक्ति रूप आराधना तो करते हैं, किंतु स्वयं अपने पुरुष रूप का चिंतन नहीं करते। प्रकृति की चकाचौंध में उलझ जाते हैं, अपना भान खो बैठते हैं। प्रकृति स्वच्छंद हो जाती है। प्रकृति को नियंत्रण में रखने के लिए स्वयं पुरुष को समझना पहली अनिवार्यता है। सारा आश्चर्य यह है कि जैसे ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार करता है, प्रकृति भी उसी में लीन हो जाती है। पुरुष को जानने के लिए भी प्रकृति का ही सहारा लिया जाता है, क्योंकि प्रकृति के आवरण ही पुरुष को छुपाकर रखते हैं। इन आवरणों के कारण ही ब्रह्म, अव्यय, अक्षर क्षर पुरुष के रूप धारण करता है। क्षर पुरुष के माया भाव को ही प्रकृति कहते हैं। यही सत्य, रज, तम रूपा है। इसी कारण हमारी सृष्टि त्रिगुणात्मक कहलाती है। जब तक तीनों गुण असमान मात्रा में बने रहते हैं, तब तक सृष्टि बनी रहती है। जैसे ही तीनों गुण बराबर मात्रा में आए, उसी का नाम प्रलय होता है। शास्त्र कहते हैं कि सृष्टि को पुरुष और प्रकृति मिलकर चलाते हैं। यह प्रकृति किसका स्वभाव है? हमारी प्रकृति और इस प्रकृति में क्या समानता है कि दोनों को ही एक नाम से कहा जाता है। सृष्टि में तीन गुणों के योग का नाम प्रकृति होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब ये तीनों बराबर के योग में हैं, तब सृष्टि नहीं होती, प्रलय काल होता है। इनकी विषमता या असमानता से सृष्टि का निर्माण होता है। हम प्रकृति के मूल में ऋक, यजु, साम को देखें तो यजु ही गतिमान रहता है। ऋक और साम की गति का स्रोत यजु है। अहंकृति और आकृति में गति का मूल प्रकृति है। मन, प्राण, वाक में भी मन और वाक की गति प्राणों से ही होती है। सभी जगह गतिमान तत्व यजु होता है। प्रकृति में भी मन, प्राण, वाक में पुरुष की प्रधानता रहती है। प्राण मन के पीछे रहता है।